और बच्चों क्या हालचाल। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट जो आपने क्लियर करे हैं उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल, ABC is the triangle and GHED is the rectangle। ठीक है, ये क्लियर कर दिया। तो BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिखते जाते हैं इसको। देखो BC की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ ध्यान देंगे BC की वैल्यू 12 दे रखा है 12। तो BC मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 सेंटीमीटर है। उसी तरह से HE जो है वो 6 सेंटीमीटर है। HE मतलब कि ये वाला जो है पोर्शन है वो 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसी तरह से CF और BF ये दोनों क्या है इक्वल है। CF और BF कौन सा होगा, CF मतलब इसके बारे में बात कर रहा है वो, ये CF और ये BF ये दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ये दोनों पोर्शन इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, F जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आगे और क्या बोला है, एंड एल्टीट्यूड AF इज इक्वल टू 24, यानी कि AF ये पूरा जो है ये वो 24 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। ठीक है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, देन रेक्टेंगल का जो एरिया है, कौन सा रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है एक, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये पोर्शन एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक बात, देखो अब क्या करते हैं, जो जो गिवन है उसको पहले लिख के चलते हैं। क्या क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, HE गिवन है हमको 6 सेंटीमीटर, और एक चीज और है FC इज इक्वल टू BF, यानी कि F जो है वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, मिड पॉइंट होगा। और क्या गिवन है, AF इज इक्वल टू जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू भी दे रखा है ना। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास, ये जो रेक्टेंगल है इसका हमको एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेसिकली ये हम समझेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि अगर हम इसका लेंथ और ब्रेथ अगर निकाल ले, और सॉरी ब्रेथ तो ऑलरेडी गिवन है मेरे ख्याल से, हाँ HE देखो HE की वैल्यू 6 ऑलरेडी गिवन है। अगर हम ये GH निकाल ले और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो हमको GH निकालने की कोशिश करना है। कैसे GH निकालेंगे ये देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस डायग्राम में, अब यहां से अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लूं, AFC ये वाला ट्रायंगल और EHC ये दोनों ट्रायंगल में ले रहा हूं, इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल EHC। ठीक है, ये बन रहा है हमारा। ठीक बात, ट्रायंगल EHC ये दोनों ट्रायंगल में। अब इस दोनों ट्रायंगल में हमको पता है एंगल F जो है वो एंगल H के इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ये हमको मिल गया। और अगर देखा जाए तो ये एंगल C जो है वो इस ट्रायंगल में बन रहा है और ये C एंगल इस ट्रायंगल में बन रहा है। तो कॉमन एंगल हो सकता है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दोनों में है, इसलिए रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये क्या है आपका कॉमन एंगल है। ठीक है, तो दो एंगल अगर इक्वल हो गया किसी ट्रायंगल में, मतलब बाय एंगल सिमिलरिटी, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल AFC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ESC, रीजन क्या आएगा, बाय AA सिमिलरिटी। क्लियर हो गई बात, AA सिमिलरिटी से हमारे पास ये मिल गया। अब देखो AA सिमिलरिटी से हमको ये मिला, इसका मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, इसका मतलब इसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, यानी कि ये साइड देखो AF और EH ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा। AF अपॉन EH ये किसके साथ प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना है, नीचे ये फाइंड आउट करना है ना GH, तो नीचे वाले वैल्यू को ले लेते हैं, मतलब FH और HC ले लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ले लिए FH अपॉन नहीं FH नहीं सॉरी FC और HC। ठीक है, ये हम लेते हैं, क्यों, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में तो वही बन रहा है ना। ठीक है, देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, एक तो बन रहा है FC बन रहा है अपॉन HC बन रहा है, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यू पुटअप कर देते हैं, AF की वैल्यू है 24 और इसकी वैल्यू है 6, और FC की वैल्यू क्या हो जाएगी, FC की वैल्यू, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर बात। ठीक है, तो इसके जगह पे हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं अपॉन HC। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो हमको क्या मिल जाएगा, HC
इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 इंटू 6/24। तो ये कैंसिल हो गया, 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो हमको क्या मिल गया 1.5 सेंटीमीटर मिल गया एच सी की वैल्यू। ठीक है, एच सी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, देखो एच सी मतलब इसकी वैल्यू आ गई, हमको ये पूरा निकालना है। तो अगर एफ सी में एच सी माइनस कर दें ये वाला पोर्शन को, तो हमको एफ एच मिल जाएगा, एफ टू एच। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एफ एच में निकाल रहा हूँ। तो एफ एच कैसे निकालेंगे, मैं एफ सी में से एच सी अगर माइनस कर दूँ तो एफ सी कितना है 6 है, और एच सी हमने अभी निकाला 1.5, तो हमको 4.5 सेंटीमीटर मिल गया। किसकी वैल्यू, एफ एच की वैल्यू। और अगर यहाँ पे एफ एच को अगर हम डबल कर दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, किसको डबल कर रहे हैं हम, देखो एफ हमको जी एच निकालना है ना। ठीक है, हमको क्या निकालना है, यहाँ से जी एच की वैल्यू निकालनी है। तो जी एच की वैल्यू कैसे आएगी, देखो हम क्या कर देते हैं, एफ एच को डबल कर देते हैं। तो 2 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, जी एच की वैल्यू, यही तो हमको लेना था। हमारे पास ये गिवन है और जी एच हमने निकाल लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल, DGHE या जो भी नेमिंग करो, क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है हमारे पास GH है, और ब्रेथ कितना है हमारे पास EH है। तो यहाँ पे GH की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, और EH की वैल्यू कितनी थी 6। तो ये कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। क्या ये किसी ऑप्शन में है, चेक कर लेंगे एक बार। 54 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगॉन के, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हमको तो पता ही है ना, अगर सेम साइड्स है और इसमें क्या बोला हो गया है 2 पॉलीगॉन्स है, दोनों का नंबर ऑफ साइड जो है सेम है। ठीक है, आर सिमिलर इफ, क्यों सिमिलर होंगे, सिमिलर कब होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे और उसके एंगल्स इक्वल होंगे। तो वही क्या कह रहा है, देखो साइड्स आर प्रोपोर्शनल और एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन y प्लस जेड इक्वल्स। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, देखो सिमिलर ऑलरेडी बता दिया है, किसको सिमिलर बता दिए हैं, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब जब दोनों सिमिलर है, इसका मतलब क्या पता हमको कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल। तो देखो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बताया हुआ है, ऑलरेडी बता दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो इससे तो मतलब नहीं है, हमको तो क्या निकालना है यहाँ पे y प्लस जेड। तो y और z किस में है, इसके साइड्स में है, तो हमको साइड्स को लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो कौन कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, देखो मैं सबसे पहले सबको लिख दूं साइड्स को प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है AC अपॉन PR एंड BC अपॉन RQ या QR, ये हो सकता है। तो सबकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। AB मतलब कितना है Z अपॉन PQ कितना है, AB और PQ या QP कितना है 3, AC कितना है हमारे पास 4√3, और PQ कितना है Y, और BC कितना है हमारे पास, BC है 8, और QR कितना है हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हमको Z और Y की, देखो हमको क्या निकालना है, y प्लस जेड निकालना है। तो y और z की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें z मिल रहा है, तो इसको इसके इक्वल लेके हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में इसको इसके इक्वल लेके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू निकालते हैं। अब क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ सकता है वैल्यू, देखो मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले z अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 ले लेते हैं। अब क्या होगा इस कंडीशन में, तो z इज इक्वल टू 8 इंटू 3 अपॉन 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आ गया, z की वैल्यू 4 आ गई। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को अगर इक्वल ले लें तब। ठीक है, यानी कि 4√3 अपॉन y इज इक्वल टू 8 अपॉन 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 6 अपॉन 8 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 3√3 मिल गई।
चलिए देखते हैं अब इसमें हमको निकालना है y प्लस जेड। तो y की वैल्यू आ गई 3√3 और z की वैल्यू कितनी आई थी 4। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3। क्या ये किसी ऑप्शन में है देख लेंगे। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिमिलर टू ईच अदर। कौन से कंडीशन जो है वो डेफिनेटली सिमिलर हो सकते हैं। फर्स्ट है एनी टू रोम्बस, ठीक है, एनी टू राइट ट्रायंगल्स, एनी टू रेगुलर पेंटागॉन्स एंड एनी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें से क्या हो सकता है भाई, ठीक है। अब देखो अगर मैं रोम्बस ड्रॉ करूं तो क्या हो सकता है, रोम्बस कैसे बन सकता है। देखो एक रोम्बस मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, एक रोम्बस मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है, दोनों ही तो रोम्बस है ना यहाँ पे। अब क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं। देखो एंगल्स डिफरेंट है दोनों के, ठीक है, दोनों के एंगल्स डिफरेंट है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर बात। अब टू राइट ट्रायंगल्स, अब टू राइट ट्रायंगल्स कैसे हो सकते हैं। देखो या तो एक ऐसा मैं बना दूं राइट एंगल ट्रायंगल, एक मैं ऐसा बना दूं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है ना, ये एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट, 90 डिग्री तो सेम हो सकते हैं और इसके साइड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर टू रेगुलर पेंटागन अगर बनाए, ठीक है, रेगुलर पेंटागन में क्या होगा, इतना तो पता है कि रेगुलर पेंटागन में जैसे कि ये मैंने बना दिया रेगुलर पेंटागन बोला गया है, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा, थोड़ा सा उतना खास नहीं बना। देखो अब एक बड़ा रेगुलर पेंटागन अगर बना देते हैं ऐसा, तो देखो रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है कि जितने भी एंगल्स है वो सारे सेम मेजरमेंट के होंगे दोनों के, और साइड्स इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन जब उसको प्रोपोर्शन फॉर्म में हम करेंगे तब उसके रेशियो जो है वो रेशियो फॉर्म में करेंगे, लेकिन जब उसके साइड्स का हम रेशियो निकालेंगे तो वो प्रोपोर्शन फॉर्म में हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, मतलब कि ये वाला ऑप्शन ना इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है इन द फॉलोइंग फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो दोनों को पैरेलल बता दिया, किसको पैरेलल बताया हुआ है, देखो डीई और बीसी को पैरेलल बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने थेज थ्योरम तो पढ़ा ही है ना, यानी कि बीपीटी थ्योरम। तो डीई इज पैरेलल टू बीसी हमारे पास है अगर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों जब पैरेलल होते हैं, ठीक है, तब इसके जो रेशियो होंगे साइड्स के, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू हो सकता है ए ई अपॉन ई सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यही होता है ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। वैल्यू अगर हम पुटअप कर दे तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू पुटअप किए तो हमको मिल जाएगा x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 और a की वैल्यू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमको वैल्यू मिल गया, ठीक बात। अब क्या करना है आगे, हमको ये जो वैल्यू मिल गई है इसको हमको सॉल्व करना है और x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, यही तो बोला गया है ना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से हो जाएगा और 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4 और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक है। देखो अब क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कर देंगे, ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है। तो क्या वैल्यू मिल रही है, देखो एक्स स्क्वायर, देखो इसको ट्रांसफर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x, ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और यहाँ से भी हमको क्या मिल जाएगा 5s, तो इसको भी ट्रांसफर कर लिए माइनस 5x, ठीक है। फिर हमको मिल गया यहाँ पे प्लस 4 और इसको भी ट्रांसफर किया तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। या कांस्टेंट टर्म को आप उधर भी ले जा सकते हैं, जैसे भी आप सोल्व करें। तो ये दोनों पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मिल गया, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 7 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू √7 हमको मिल जाएगा। क्या √7 किसी ऑप्शन में है, चेक कर लेंगे। √7 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला गया है? हाँ, ए डी अपॉन डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हमारे पास है, ठीक है, ये इस डायग्राम में। अब इसमें एंगल गिवन है, देखो क्या एंगल गिवन है, ए डी ई। ए डी ई यानी कि ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है, और बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल 50 डिग्री दे रखा है। ये दोनों गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द बी सी ए यानी कि ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको मैं लिख रहा हूं। यहां पे गिवन है एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये गिवन है, ठीक बात। अब एक और चीज गिवन है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या शो कर रहा है, देखो चेक कर लेंगे, ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन ई सी। जब भी ऐसा होता है तब लाइंस क्या हो जाते हैं, लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाते हैं बाय बीपीटी थ्योरम। पढ़ चुके हो आप, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो यहां से लाइंस पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। तो हमको क्या क्या पता चल गया, देखो यहां से हमको पता चल गया एंगल, कौन कौन से एंगल, एंगल ए मिल गया हमको 50 डिग्री, और बी एंगल हमने अभी निकाला, ये बी एंगल ही है, ठीक है। एंगल बी आ गया 70 डिग्री। तो एंगल सी हमको निकालना है, देखो क्या निकालने बोला है, बी सी ए। तो एंगल बी सी ए बोलो या फिर एंगल सी बोलो, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही करेंगे ना। तो 50 प्लस 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना मिल गया, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको प्लस करेंगे तो 120 आएगा, तो इधर ले जाके हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। इसी को हम एंगल बी सी ए भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि डायग्राम में था। 60 डिग्री कहीं ऑप्शन में है कि चेक कर लेंगे एक बार, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 60 डिग्री है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी डी एन ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट द डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ए बी सी ट्रायंगल बोला गया है ना, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। चलो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे भी ड्रॉ करो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं हम ए बी सी। डी एन ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, यानी कि सीधे से ऐसा बोल रहे हैं कि डी और ई यहाँ पे पॉइंट है ए बी और ए सी में, ठीक है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो हमको रेशियो किसका दे रखा है, गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे। तो हमको गिवन है ए डी इज टू डी बी, इसकी रेशियो है 3:1, और ई ए दे के रखा है, और ई ए दे के रखा है कितना है, 6.6 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसमें ये जो ट्रायंगल है, चलो इसको मैं इधर भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ये, ठीक बात। चलो अब क्या होगा, यहाँ से क्योंकि डी ई जो है वो किसके पैरेलल में है, बी सी के पैरेलल में है, इसका मतलब क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा बाय बीपीटी। बीपीटी से तो यही होता है ना, ठीक है। अब देखो ए डी की वैल्यू, ए डी अपॉन डी भी हमारे पास रेशियो देखा है 3:1 यानी कि 3/1, और ए ई यानी कि ई ए, इसकी वैल्यू 6.6 दे रखा है अपॉन ई सी, ठीक है। हमको ए सी की वैल्यू निकाली, ये याद रखेंगे। ई सी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो कितना आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 6.6/3, इसको कैंसिल करेंगे तो 2.2 हमको मिल जाएगा ई सी की वैल्यू। अब देखो
EC की वैल्यू आ गई कितने 2.2 और AE की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 6.6। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे AC निकालना है। AC को मैं क्या लिख सकता हूँ AE प्लस EC लिख सकता हूँ। AE की वैल्यू है 6.6 और EC की वैल्यू है 2.2। हमारे पास कितना आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। क्या किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF एंड ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं होगा ये बोल रहा है। देखो ये दोनों की बात हो रही है, ये मतलब ABC जो है वो DEF के सिमिलर नहीं है, ठीक है, और EDF के सिमिलर है। ठीक है, तब क्या क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा? मैं ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल बोला गया है? ABC ट्रायंगल बोला है, तो ABC में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको बोल दिया है EDF के सिमिलर, है ना। एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा? EDF। ठीक है, EDF ये मैंने ड्रॉ कर लिया। एंड ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF। DE सीधी सी बात है, रिवर्स में चल रहा था, वो सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं होगा ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, ट्रू क्या हो सकता है इसमें? ट्रू ये हो सकता है कि AB अपॉन ED इज इक्वल्स टू क्या होगा? ट्रू क्या होगा उसको चेक कर लेते हैं, फिर नॉट ट्रू को देख लेंगे। AB अपॉन ED इज इक्वल्स टू होगा BC अपॉन DF इज इक्वल्स टू AC या CA अपॉन EF हो जाएगा। ये तो ट्रू होगा, ये आपको पता है क्योंकि सिमिलर बोल दिया है, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब चेक कर लेंगे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, BC इंटू EF। ठीक है, तो BC और क्या EF दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि क्रॉस हो जाएगा। और AC और FD का क्या मल्टीप्लाई होगा? इसी कंडीशन में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो AC और FD का मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है? ये तो ट्रू निकल के आ रहा है। नॉट ट्रू बताना है हमको। ठीक है, नॉट ट्रू कौन सा है? अब क्या AB और EF का मल्टीप्लाई हो सकता है? AB और EF का मल्टीप्लाई हो सकता है, क्रॉस करके देखेंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और AC और DE का इसी में मल्टीप्लाई होगा, AC और DE का भी इसी में मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, हमको नॉट करेक्ट देखना है। BC और DE का मल्टीप्लाई हो सकता है कि BC और BC और DE का मल्टीप्लाई हो सकता है। और इसी में क्या AB और DF का मल्टीप्लाई हो सकता है? AB और DF तो है ही नहीं। ठीक है ही नहीं ना, यहाँ पे तो EF है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है, यानी कि नॉट ट्रू बोला गया ना हमको। क्या बोला गया है? नॉट ट्रू बोला गया है, तो ये वाला नॉट ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है देखो, इसमें बोला गया है ABC देयर ट्रेपेजियम, वो तो दिखाई दे रहा है हमको। अब आगे सच दैट द BC पैरेलल टू AD। देखो BC जो है वो AD के पैरेलल में ही ये बता के रखा है। एंड AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, AD जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, मतलब दोनों डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी क्लियर है। तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख के रखता हूँ, गिवन है ना, गिवन है AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये गिवन है कितना? हाफ गिवन है। क्लियर हो गई बात? चलो ये गिवन दे रखा है हमको फिर से। अब आगे अगर ये दोनों गिवन है, ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और एक चीज और मैं बोल सकता हूं, देखो एंगल AOD वो इक्वल हो जाएगा BOC के। हो सकता है कि नहीं? चेक कर लेंगे। ये दोनों एंगल क्या इक्वल होंगे? होंगे बिल्कुल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो टू साइड्स क्या होंगे, उनका रेशियो जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, टू साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो क्या है? इक्वल है। और इसका एक एंगल इन दोनों के बीच में, मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल आ गया। यानी कि क्या होगा? बाय SAS सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? नाम कैसे लिखे, जैसे भी नेमिंग करो, AOD इज सिमिलर होगा BOC के, या COB लिखो, इसको COB लिख लेते हैं।
COB, इस तरह से बन रहा है ना, AOD और इधर से COB, ये सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर बात। अब दोनों सिमिलर हो गया बाय SAS सिमिलरिटी, दोनों सिमिलर हो गया ना। अब दोनों सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आपको तो पता ही है साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो मैं टू साइड्स को, यानी कि AO अपॉन OC हमको गिवन था, ये तो ऑलरेडी गिवन था ना, ये वाला साइड तो गिवन था ये, और इसको भी तो मैं कर सकता हूं ना, यानी कि AD अपॉन BC भी तो कर सकता हूं, क्योंकि ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब AO अपॉन OC कितना था, हाफ था। AD कितना है, 4 दे रखा है, ये वाली वैल्यू 4 दे रखा है, अपॉन BC, हमको BC ही तो निकालना था ना, BC की वैल्यू ही निकालना था। ठीक है, तो इसमें पुट अप कर देंगे, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, 4 × 2, यानी कि कितना आ गया 8। अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में रहेगा। तो BC की वैल्यू 8, क्या 8 किसी ऑप्शन में है, चेक कर लेंगे। 8 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं आप, DE और BC ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक बात, तो ये दोनों हैं, गिवन है ना, ऑलरेडी तो गिवन है। ठीक है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं, पैरेलल है तो मैंने पहले बता दिया है, रेशियो क्या होंगे, रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल, इस तरह से, या तो इस तरह से भी देख सकते हो या दूसरे कंडीशन से भी देख सकते हो। देखो कैसे, इन ट्रायंगल ADE ले लेता हूं मैं, एंड ट्रायंगल ABC ले लेता हूं, इन दोनों ट्रायंगल में चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि DE है, DE इज पैरेलल टू BC। अब ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस है तो इनके ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए एंगल A इज इक्वल टू एंगल होगा, यानी कि इस ट्रायंगल में भी ये एंगल बन रहे हैं और इस ट्रायंगल में भी यही एंगल बन रहा है ना, तो कॉमन एंगल हो गया ये। तो एंगल ये दोनों में इक्वल हो गया, जो कि क्या है, कॉमन है, दोनों क्या है, कॉमन एंगल है। अब कॉमन टू एंगल्स अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल AD क्या बन रहा था, E बन रहा था, ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब AD छोटे ट्रायंगल का अपॉन बड़े ट्रायंगल में क्या बन रहा है, AB बन रहा है, अपॉन AB इज इक्वल्स टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। तो AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू क्या है, देखो AB की वैल्यू कैसे, AB की वैल्यू तो है नहीं, तो AD प्लस DB करके निकाल सकते हैं, यानी कि 3 + 2 अगर कर दे तो ये आ जाएगी। और DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू 4 है अपॉन BC, BC ही तो निकालना है ना इसमें, BC यानी कि x, इसको x लिख लेंगे, x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो 3/5 इज इक्वल टू 4/x, तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 4 × 5/3, यानी कि 20/3। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा, डेसिमल के फॉर्म में आएगा। कितना आ रहे हैं, ये समथिंग आ रहे हैं 3 6 फिर 3 6 में बार लग रहा है। ठीक है, 6 बार आते जा रहा है इसका, या तो डैश कर लो, जैसा भी करो आप। ठीक है ना, तो इसको 6 पॉइंट, क्योंकि ऑप्शन में क्या है 6 7 दिया है, तो 6.7 लिख सकते हैं अप्रोक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, D जो है इसका करेक्ट होगा। क्लियर बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF, टू ट्रायंगल्स बोला गया है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, या नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखो क्या बोला है यहाँ पे, सिंपली इसको ड्रॉ करके भी देख सकते, सिंपली देख सकते हैं, ABC एंड DEF। अब देखो B इज इक्वल्स टू, ये दोनों क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इक्वल हैं, और C और F जो है करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हैं, और AB इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3DE बोल रहा है। इसका मतलब क्या समझ आया, देन टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, क्या ये हो सकता है, क्योंकि देखो AB जो है वो DE के इक्वल नहीं है, AB जो है DE का 3 टाइम्स है, यानी कि क्या है, दोनों में
अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इस फॉर्म को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, ए बी अपॉन डी ई अगर लिखूं तो हमको क्या मिल जाएगा 3/1, यानी कि कुछ ना कुछ रेशियो गिवन है ना, तो इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इतना क्लियर हो रहा है कि कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, क्या हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, कॉन्ग्रुएंट तो आ ही नहीं रहा है ना। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, तो सिमिलर तो हो सकता है भाई, कॉन्ग्रुएंट नहीं है चलेगा, सिमिलर हो सकता है ना उस कंडीशन में, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और इसको क्या बोला गया है? इसका थर्ड टाइम्स है, 3 टाइम्स से ये बोल सकते हैं। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्या ये हो सकता है? सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ये हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं ना, तो ये ऑप्शन तो कट ही हो गया। तो बचा कितना? सी बचा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ट्रायंगल 2 ट्रायंगल्स गिवन है। देखो क्या क्या ट्रायंगल दे दिया भाई, इसको ध्यान से देखेंगे। एक ट्रायंगल बोला है पी क्यू आर, ठीक है, और एक ट्रायंगल बोल दिया है एक्स वाई जेड। ये 2 ट्रायंगल्स मैंने ड्रॉ कर दिया, ये है पी क्यू आर और ये है एक्स वाई जेड, दोनों को सिमिलर बता दिया है। तो यहाँ बोला क्या है, एंगल क्यू जो है 50 डिग्री है और एंगल आर जो है वो है 70 डिग्री, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों सिमिलर है इसका मतलब जो ये एंगल है वही एंगल ये वाला होगा और जो ये एंगल आ रहा है वही एंगल ये वाला होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये 50 हो जाएगा, ये 70। हमको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सीधे से वैल्यू निकाल सकते हैं ना, एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ठीक है, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल वाई की वैल्यू 50 है, एंगल जेड की वैल्यू 70 है, इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 हो जाएगा ये। तो एंगल एक्स आ गया 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री किसी ऑप्शन में है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ इन ट्रू ट्रायंगल ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, D इज इक्वल्स टू Q एंड R इज इक्वल्स टू E, ये गिवन है, ठीक है। 2 एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं होगा ये आपको बताना है, ठीक बात। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन क्लास 10th CBSE बोर्ड में 2023 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें सिंपल सा ABC और QPR ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया है और कुछ कुछ साइड AC, BC, QR और PR साइड हमको बता दिया है, जिसमें कि PR की वैल्यू x है और वही x हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर बात? देखो अब क्या करना है, सिंपल से ट्रायंगल्स गिवन है हमको। अब इस ट्रायंगल में जो जो गिवन है उस पर ध्यान देंगे। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, कौन कौन से? ABC ट्रायंगल, ये ABC ट्रायंगल और QPR ट्रायंगल। देखो इसको मैं ऐसा बना देता हूं, अब सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। ABC मतलब कुछ ऐसा जा रहा है, ABC मतलब कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक बात, कुछ ऐसा जा रहा है। और यहां पे बोल रहे हैं क्या, QPR, Q फिर P और P से R ऐसा जा रहा है, ध्यान देंगे इसको, इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे कौन कौन से साइड जो है प्रोपोर्शन फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हमको साइड x की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या गिवन है, देखो इसमें BC गिवन है, ठीक है। तो AB के बाद BC आ रहा है ना, AB के बाद BC, तो यहाँ पे QP के बाद PR आएगा, ठीक है। यानी कि हम अगर BC ले रहे हैं तो अपन PR लेना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू अगर CA ले रहे हैं तो हमको RQ लेना पड़ेगा, ठीक है। देख लेंगे अब इसकी वैल्यू क्या है। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है और PQR की वैल्यू x है, CA की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये 3 1 3 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा यहाँ पे 5/2, 5/2, 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या किसी ऑप्शन में है ये 2.5? 2.5 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।